देखिए, अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बांग्लादेश अपनी तरफ से चिट्ठी भेज चुका है। वो वहां पर केवल चीफ एडवाइजर के तौर पर, यानी एक अंतरिम नेता के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। ये जो पूरा बांग्लादेश का मामला है, इसे प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं और वो काफी लंबे समय से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश का मुद्दा मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। आप ये देख लीजिए कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पर किस तरीके से शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भी किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? क्योंकि बार बार बांग्लादेश की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें शेख हसीना बांग्लादेश में चाहिए, और यहां से भी कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश शेख हसीना को वापस भेजा गया तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो क्या इस मीटिंग में शेख हसीना को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, जाहिर तौर पर ये बातचीत हुई भी है और साथ ही बांग्लादेश की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की मुलाकात के बाद में जो बांग्लादेश की समाचार एजेंसी है यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश, उसकी तरफ से जो खबर जारी की गई है, उस खबर के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस मामले को उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना, ये देखिए, Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus on Friday raised a number of issues, including deposed Prime Minister Sheikh Hasina's extradition, water sharing of common rivers, and border killings with Indian Prime Minister Narendra Modi during the much talked about bilateral meeting on the sidelines of the BIMSTEC summit. तो ये मुलाकात भी हुई, बात भी हुई दोनों नेताओं के बीच में। हालांकि देखिए, अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बांग्लादेश अपनी तरफ से चिट्ठी भेज चुका है। ये फैसला भारत को करना है और भारत वहां पर क्या देखकर ये जो एक्सट्रेडिशन है, इस एक्सट्रेडिशन के आधार पर कोई केवल मांगा है या केवल कहा है बांग्लादेश की तरफ से, इसलिए फैसला नहीं हो जाता है। बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति इस समय कैसी है, दूसरी बात, अभी तो वहां पर चुनाव होना बाकी है, वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्वाचन होना बाकी है और इसका अश्योरेंस मोहम्मद यूनुस की तरफ से बिम्स्टेक समिट के दौरान बिम्स्टेक के तमाम नेताओं को दिया गया, क्योंकि वो वहां पर केवल चीफ एडवाइजर के तौर पर, यानी एक अंतरिम नेता के तौर पर वहां पर पहुंचे थे और वो ये आश्वासन दे चुके हैं कि वो जल्दी ही बांग्लादेश के अंदर चुनाव करवाना चाहते हैं, जिसकी जो मियाद उन्होंने बताई है वो इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल मध्य जून तक संभव है। तो ये इतना बड़ा विंडो उन्होंने लिया है अपने लिए, करीब 6 महीने का ये विंडो है और इस विंडो के अंदर वो वहां पर चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चुनावों के बीच में ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि डायनामिक पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत बदला है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस मुलाकात की तरफ, जो फरवरी 2025 के अंदर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। यहां पर एक भारतीय पत्रकार की तरफ से सवाल भी पूछा गया था कि बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या बांग्लादेश में आप मानते हैं कि यूएस के डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। आप जरा सुनिए, जरा बेहद छोटी सी बात है ये, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश को लेकर क्या बोलते हैं और उसके भारत के लिए मायने क्या है और बांग्लादेश को संदेश क्या है। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. सुना आपने? तो ये यहाँ पर साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट की भूमिका है या नहीं है, उस बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन ये जो पूरा बांग्लादेश का मामला है, इसे प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं और वो काफी लंबे समय से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश का मुद्दा मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। ये बड़ा मैसेज था जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था, क्योंकि इससे पिछली जो रजीम थी, यानी जो बाइडेन का जो शासनकाल था, उसी दौरान बांग्लादेश के अंदर ये बदलाव हुए थे। उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए थे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की जो यूएस एड है, उसके इंटरेस्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। चिंता के सवाल भारत के अंदर भी थे। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही स्थिति स्पष्ट कर दी है और इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ दबाव जो है वो मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी नजर आता है और इसीलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो अब की बार मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और वो भी ये भांपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस जब तक चुनाव नहीं होता है तो क्या वो बांग्लादेश की व्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव कर दे रहे हैं जो वहां की आने वाली सरकार के लिए भी परेशानी बन सकते हैं और पड़ोसी के नाते भारत के लिए भी परेशानी बन सकते हैं। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, इसका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश से सामने आई थी, पल्लवी, और ये तस्वीरें जो हैं ये शरिया को लेकर हिजबुत तहरीर का जो वहां एक संगठन है जिसको आतंकी संगठन शेख हसीना ने घोषित किया था, वो वहां पर खिलाफत के स्थापना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि बांग्लादेश की पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा था, वहां पर जो है लाठीचार्ज करना पड़ा था इन लोगों को तितर बितर करने के लिए। और कट्टरपंथी संगठनों की जो भूमिका है
वो बांग्लादेश की व्यवस्था में, वहां के समाज में इस कदर बढ़ी है पिछले कुछ महीनों के अंदर कि उसकी चिंता भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश की अपनी पुलिस, बांग्लादेश के अपने सेना प्रमुख जो हैं जनरल वकारुज्जमान, वो भी जता चुके हैं कि बांग्लादेश के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और ये जो कट्टरपंथी संगठन है उनको लेकर चिंता बांग्लादेश के अंदर है इस चीज को लेकर, और इसकी चिंता भारत में भी है। ये तमाम तस्वीरें, ये बांग्लादेश से आई हुई तस्वीरें हैं, ये ढाका की तस्वीरें हैं, कुछ हफ्ते पहले की ही तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से वहां पर ये जो कट्टरपंथी तबका है ये बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो वहां उन्हें कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं या चिंता जता रहे हैं कि बांग्लादेश की सोसाइटी का इंक्लूसिव होना जरूरी है। भारत चाहता है कि सकारात्मक संबंध हो, लेकिन वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। वहां पर लोग महत्वपूर्ण है, निजाम महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा मिले, ये सुनिश्चित करना बांग्लादेश की सरकार का काम है। बांग्लादेश में सभी जो समाज के वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा हो, ये भी सुनिश्चित करना बांग्लादेश की सरकार का काम है। और अगर वो नहीं होता है तो उसको लेकर जो चिंता है वो जाहिर तौर पर भारत की भी होगी, और वही चिंता जो है वो जताते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन चिंताएं भारत की इन तस्वीरों को लेकर भी हैं, और ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश के अंदर बढ़ती हुई पाकिस्तानी सरगर्मी की तस्वीरें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी पैठ बांग्लादेश में बीते 6 महीनों के दौरान इस तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि बस यही मौका है, यही समय है, सही समय है, और कुछ इस चाल, इस रफ्तार के साथ वो वहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप तमाम मुलाकातें देखें, आप देखें कि किस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी, इसमें आप जो वो मुस्कुराती हुई तस्वीर की बात कर रही थी, आप जरा मुस्कुराहट का पैमाना देखिए, इन दोनों तस्वीरों की मुस्कुराहट को जरा आप कंपेयर करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां खुशी ज्यादा है और कितनी खुशी है। यहां पर आप ये देख लीजिए कि मोहम्मद यूनुस यहां पर किस तरीके से शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के बहुत मायने होते हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की तरफ से शेयर की गई थी तस्वीरें, और ये तस्वीरें जो हैं, इन तस्वीरों के साथ साथ आप देखिए ये राहत फतेह अली खान है, और राहत फतेह अली खान का कुछ ही दिनों पहले वहां पर एक बड़ा जलसा करवाया गया था ढाका के आर्मी परेड ग्राउंड के ऊपर, और ये तथाकथित तौर पर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था। और बांग्लादेश के अंदर इससे पहले तक करीब 50 साल तक तो स्थिति ये थी पल्लवी कि वहां पर पाकिस्तान से यदि कोई शख्स बांग्लादेश जाता था तो शाहजलाल एयरपोर्ट पर उसकी अलग से स्क्रीनिंग होती थी। व्यक्ति तो छोड़िए, अगर कोई सामान भी पाकिस्तान से बांग्लादेश भेजा जाता था तो उसकी अलग से स्क्रीनिंग होती थी। साथ ही न तो कोई सीधी फ्लाइट थी, न कोई डायरेक्ट कार्गो जहाज जाता था। लेकिन अब सारी चीजों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने ये जो नजर इनायत की है पाकिस्तान के ऊपर, इस पाकिस्तान पर हो रही नजर इनायत और इस बढ़ती दोस्ती को लेकर जाहिर तौर पर कुछ चिंताएं भारत की भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम तल्खियों के बीच में आखिर मुलाकात क्यों की, जब ये सारे मुद्दे चल रहे हैं? कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होगा कि बिम्स्टेक, जो कि एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसको चलाने में, जिसको बढ़ाने में भारत की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक संगठन है। उस संगठन की जो रोटेटिंग चेयरमैनशिप है वो अब थाईलैंड के बाद बांग्लादेश के पास आ रही है। इसलिए अगले चेयर के तौर पर, बिम्स्टेक के अगले चेयर के तौर पर बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। ये भी एक बड़ा फैक्टर था। साथ ही हम संवाद के जो पुल हैं वो नहीं तोड़ना चाहते हैं, ये भारत जानता है अच्छी तरीके से। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिश्तों के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये जमीन की हकीकत है, और ये हम बांग्लादेश को याद भी दिलाना चाहते हैं कि असलियत ये है कि बांग्लादेश न केवल 3 तरफ भारत से घिरा हुआ है, बल्कि भारत की भी अगर सबसे लंबी जमीनी सीमा किसी एक देश के साथ लगती है तो वो बांग्लादेश है, क्योंकि ये करीब 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा भी है। साथ ही 3 तरफ से ये जुड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, ट्रेड कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो वाटर बेसिन मैनेजमेंट है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके लिए बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने बांग्लादेश के अंदर बहुत सारा निवेश कर रखा है, उस निवेश की सुरक्षा के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस स्थायी नहीं है, बांग्लादेश में भी चुनाव होना है, और उस चुनाव के पहले भारत रिश्ते नहीं खराब करना चाहता है, बल्कि हमने जो संदेश दिया है कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।